इस कार्यक्रम के संयोजक प्यारेलाल जी, अध्यक्षता कर रहे नवल किशोर चौधरी जी, दीपक मिश्रा जी, सभी आए हुए प्रतिनिधियों को मेरी तरफ से प्रणाम। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि विषय मेरे लिए देखा हुआ जरूर है, लेकिन इस विषय पर मैं सीधे कोई काम नहीं किया तो मेरा अनुभव भी बहुत छोटा है इस मामले में। मैं मुख्यतः आया भी था सुनने के लिए, तो कई चीजें हम लोग जो जानते हैं वो सुनकर ही जानते हैं, देखकर ही जानते हैं। शराब बंदी पर पूरा बिहार किस तरीके से उलझा हुआ, हम एक कानून बनाने वाले विधायक के तौर पर जब हम लोग देखते हैं कि कानून आज जो बना रहे हैं हम लोग, वो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बिना बहस का बना रहे हैं, बिना चर्चा का बना रहे हैं। आज बहुत अच्छा लगा प्रोफेसर साहब ने जितने भी यहाँ आए उन लोगों की बात हर हाल में सुनी जानी चाहिए, यह प्रयास उन्होंने किया समय सीमा के भीतर। ये मेरे लिए सीखने का विषय था और इसीलिए मैं चूँकि 45 दिन ही रहा सरकार में, तो करीब 14-15 बैठकें मैंने लिया था जो 12 घंटा से कम कभी नहीं लिया। तब सबकी बात सुनने में मुझे 12 घंटा भी लगा, तो बैठक को स्थगित किया अगले दिन के लिए, तब तक कि सबकी मैं बात में सुन लूँ। इसीलिए काफ़ी परेशानी भी होता था लोगों को, क्योंकि मैं यंग हूँ तो 12 घंटा बैठना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी सब 55-60 के होते हैं और भी बहुत सारे विशेषज्ञ होते हैं जिनकी उम्र 60 के आसपास ऊपर ही होता, तो बड़ा मुश्किल होता था। और अपेक्षा भी नहीं है कि एक राजनीति करने वाला लंबा बैठक में बैठे, वो 1 घंटा आधा घंटा, उससे ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखता। वो आएगा, स्वागत भाषण सुनेगा और चला जाएगा, वहाँ से अपनी बात कह के सुनता नहीं। ये सुनने की आदत ही खत्म हुई है। और आप देखे होंगे कई बार विवाद हुआ है बिहार विधानसभा में, लोग विधायक कहना कुछ चाहते थे कोई बात, तो कोई बात नहीं, सुनना आपका नहीं सुनना भी आपका अधिकार है, लेकिन धमकाया गया, इतनी बुरी तरह से धमकाया गया कार्यपालिका के हेड के द्वारा विधायिका को कि कल्पना से परे। और एक नहीं दर्जनों बार, बहुत खबरें बाहर नहीं आ पाती क्योंकि विधायिका की जो प्रोसीडिंग्स है बहुत स्पंज कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, और जो स्पंज हटा दिए जाते हैं उसको बाहर नहीं छापना होता है। वो एक प्रिविलेज है हाउस का। तो जितनी आप बात जानते हैं वो 10% की बात जानते हैं। जहाँ डिस्प्यूट है, कन्फ्रंटेशन है, वो चीज़ें बाहर बड़ा मुश्किल से मौखिक तौर पे जाती है, एक दूसरे से सुनी सुनाई बात। आप विधानसभा का प्रोसीडिंग निकालिएगा तो वहाँ से निकलेगा एक शब्द लिखा रहता हंगामा, इसके सिवा नहीं लिखा रहता। लेकिन उन हंगामे में फला व्यक्ति कौन क्या बोला, ये वहाँ के जो रहने वाले वो जानते हैं। तो लगातार अपने हम अवनति की तरफ हैं। कानून बनाने की जितने बताया मिश्रा जी ने कि विधायिका ने उन सभी कानूनों को जो जरूरत के हैं वो बना दिए गए हैं लगभग मतलब। और डिस्कशन हो सकता है कि कोई निकले कि नहीं फला पॉइंट पे इसका संशोधन की जरूरत है, एक अलग सवाल है। हम लोग दीपक जी से बैठ के अलग से भी बात करेंगे कि क्या संशोधन की जरूरत है। लेकिन मोस्टली जो है कानून बना हुआ है, दीपक जी की बातों से मुझे समझ में आया। लेकिन ये कानून लागू करने वाले शक्तिशाली लोग हैं, जो कार्यपालिका है, वो लागू नहीं कर रहे हैं। अब वो लागू नहीं कर रहे हैं तो उनके अपने कई इंटरेस्ट हैं। पॉलिटिकल फंडिंग का भी बात है, ये जो टोबैको की कंपनियों के जो बड़े उस्ताद लोग हैं वो चला रहे हैं, और राजनीतिक दलों को व्यापक पैमाने पर चंदा दे रहे होंगे, उनके नेतृत्व को चंदा दे रहे होंगे, इसीलिए वो लागू नहीं हो रहा है जिस तरीके से। क्योंकि ठीक वहीं एक हम देख रहे हैं प्रोहिबिशन की बात, हम शराबबंदी में, उसके लिए पूरी प्रशासन, जुडिशियरी, तमाम लोग उसमें लगे हुए हैं रोज का। लगता ही नहीं है कि कोई दूसरा काम भी उनके जी में है। देश के प्रधान न्यायाधीश को भी ये बात बोलना पड़ा कि एक ऐसा कानून बना जिसको हम लोग खुद ही नहीं समझ पाते हैं, और कैसे इस तरह से कानून बन सकता है, यह चिंता का विषय है। और हर कानून में, कानून के पीछे लाठी नहीं लगा सकते, केवल वो
क्या बोलते हैं उसको, क्रिमिनल प्रोसीजर के ही जरिए हमें हैंडल कर सकते, हम सिविल प्रोसीजर के भी जरिए उसको हैंडल। खैर परंपरा से हमारे देश में बनती जा रही है कि ज़्यादातर कानून जो बनते हैं और जो लोगों की अपेक्षा होती है कि क्रिमिनल प्रोसीजर के जरिए ही वो आगे बढ़े कानून। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, सिविल प्रोसीजर के जरिए नहीं चाहता कोई। और कानून बनाने वाले जो हम लोग बैठे हैं विधायक के तौर पे, हमारी पूरी ताकत को छीन ली गई है एक तरह से। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारत के इतिहास में 40-45 साल बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, 1 हफ्ता 10 दिन पहले हाउस लिस्टिंग समाप्त हुआ था उसके नेक्स्ट डे, कि किस तरीके से कानून बनाने वाले लोगों की ताकत को छीन लिया गया। वो सारी ताकत चला गया मुख्यमंत्री के चेयर में। अब वो तय करते हैं कि कानून बनेगा कि नहीं बनेगा। हमारा रोल आज के दिन में नहीं है। 44 साल बाद जो हमारे पास जो सबसे ताकतवर जो हथियार था विधायिका के पास कानून बनाने वाला, वो है प्राइवेट बिल। वो बिहार में 44 साल के बाद मैं एक लाया हूँ। आज़ादी से लेके 78 तक 113 बिल मूव हुआ है बिहार विधानसभा में प्राइवेट बिल, और उसके बाद तब से लेकर वह पेंडिंग है कोई। और इतना मैं जो कृषि कानून को लेकर के जो वापस मैं लाना चाहता हूँ, वो कानून को बहस में जाने नहीं दिया गया और मुझे चिट्ठी पकड़ा दिया गया हाउस के जरिए कि आप हाउस के पास समय नहीं है आपकी बात को सुनने का। जबकि नियमावली में साफ लिखा था कि शुक्रवार प्राइवेट बिल के लिए दिन सुरक्षित है, तो मेरा शुक्रवार वाला दिन किसने खा गया? तो उसमें एक अधिकार है मुख्यमंत्री को कि वह सदन का नेता को चाहे तो उस समय का इस्तेमाल दूसरे काम में कर सकता है, लेकिन वो समय खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट डे मिलना चाहिए हमको। वो लिखा है कानून में, लेकिन नेक्स्ट डे कभी नहीं आता, 44 सालों में नहीं आया। ये हालत बद से बदतर हुआ है। तो ये सभी समाज के लोगों को भी समझना होगा, दबाव भी बनाना होगा। इस मामले में चर्चा हो रहा था कि जो 19 में जो बिहार में बंद कर दिया गया था गुटखा और इस तरह की चीज़ों को बेचने का, वो रिन्यूअल नहीं हुआ, क्योंकि उसके साथ कानून में है कि वो मैक्सिमम 12 महीने ही वो वैलिड रह सकता है। अब 12 महीने के बाद वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा, तो ये स्वाभाविक है कि मैं समझ रहा हूँ कि किन लोगों की बदमाशी हुई होगी, किसके स्तर पे बदमाशी हुई होगी कि 20 का, 21 का और 22 का सत्र हमारा 3 साल नहीं लागू रहा कानून। वह कानून नल एंड वॉइड की स्थिति में पड़ा हुआ है। आगे भी हम बजट सेशन में हम इस सवाल को लेकर के, चूंकि लंबा सत्र भी होता है और हम लोग के पास